मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। कोई है जो सदैव तुम्हारे लिए मेरे पास आया करता है। वो मुझसे तुम्हारे लिए दुआएं मांगा करता है, तुम्हारी चिंता किया करता है। तुम्हें कोई चोट ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए हर रोज वो मुझसे प्रार्थनाएं किया करता है। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। तुम्हारे जो जीवन में दुख है, वो उसे देखा नहीं जा रहा है। वो जानता है कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। उसे पता है कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। वो तुमको रोता हुआ नहीं देखना चाहता। तुम्हारे आंसू वो समझ जाता है और फिर मन ही मन दुखी हो जाया करता है और मुझसे प्रार्थनाएं करता है कि मैं तुम्हारे दुखों को कम कर दूं। वो जानना चाहता है कि तुम्हारे मन में किस बात की चिंता है। वो सोचता है कि यदि वो तुम्हारे समक्ष सदैव रहता तो तुम्हारी सारी चिंताएं मिटा देता। उसकी शक्तियां, उसकी सच्चे दिल से की गई प्रार्थना तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बढ़ती जा रही हैं। वो निरंतर प्रार्थनाएं किए जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कठिन संघर्ष मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मैं सब कुछ देख और सुन रहा हूं। तुम्हारे आंसू अब मुझसे और नहीं देखे जाते। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां, परेशानियां सब कुछ निकालने वाला हूं मैं। अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत और सब्र का फल मिलेगा। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी दुख देखा है, जो भी पीड़ा सही है, जितने भी कष्ट झेले हैं, वो सारे के सारे स्वतः ही खुशी में तब्दील हो जाएंगे। वो व्यक्ति जो तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी प्रार्थना की शक्ति इस प्रकृति को भी विवश कर रही है। वो तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश हो रही है। तुमने जो भी दुख झेले हैं, उसका रोना तुम सबके सामने मत रोना, क्योंकि यदि तुम सबके सामने रोना शुरू करोगे, अपनी दिक्कतों को बताना शुरू करोगे, तो वो दिक्कतें और भी बढ़ती जाएंगी और उसकी प्रार्थना कमजोर होती जाएगी। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को हरने के लिए बैठा हूं। मुझ पर विश्वास करो। तुम जब जब विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊंगा। मैं तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने दुख, कष्ट, दुविधा, परेशानी, सारी चिंताओं को अब सौंप दो।
और आज से अपने नए जीवन का शुभारंभ करो। यही सबसे उचित समय है जब तुम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने पर जोर लगाओ। अपने अटूट विश्वास के साथ, अपनी असीम श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा यह विश्वास कभी भी टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा निर्माण भी मैंने ही किया है। मैं समझता हूँ तुम्हारे अंतर्मन में क्या चल रहा है, इसलिए अब मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। हर वो इंसान जिसने सच्चा प्रेम कमाया हो, मैं उसे बहुत कुछ देता हूँ। तुमने भी सच्चा प्रेम कमाया है, इसलिए ये तुम्हारा अधिकार है कि मैं तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ दूँ, बहुत सारे भौतिक और आध्यात्मिक सुखों का अनुभव कराऊं। मेरे बच्चे, तुम्हारा उचित समय शुरू हो रहा है। तुम्हारे लिए जो प्रार्थना कर रहा है, तुम्हें सच्चे हृदय से बहुत प्रेम करता है, पूरे दिल से तुम्हें मानता है। वास्तव में वो तुम्हें स्वयं से भी ज्यादा प्रेम करता है। वो चाहता है कि तुम जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते रहो, प्रगति को स्वीकार करते रहो, खूब तरक्की प्राप्त करते रहो। तुम्हारा आगे बढ़ना उसको खुशी प्रदान करता है। जब तुम्हारे चेहरे पर हंसी आती है, तो उसके चेहरे पे भी एक अलग प्रकार की तेज और ऊर्जा महसूस होती है। उसका दिल खुश हो उठता है। तुम्हारे होने से ही वो स्वयं को पूर्ण मानता है। तुम्हारे अभाव में वो स्वयं को अपूर्ण समझता है, परंतु तुम इस बात से अनजान हो कि वो निरंतर तुम्हारे लिए मुझसे प्रार्थनाएं किया करता है। वो बहुत ही सच्चा और अच्छा मनुष्य है। उसकी पहचान करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन तुम्हारे जीवन में ये अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन इतना साफ है कि तुमने सच्चे प्रेम को आकर्षित किया है। केवल समाज की परिस्थितियों वश तुम्हारा मन थोड़ा कुंठित होता गया है। अपने अतीत के जीवन को यदि तुम देख पाओ, तो ये जान पाओगे कि आखिर क्यों तुम्हारे मन में निराशा और कुंठा बैठी हुई है, जबकि तुम्हारे पास बहुत कुछ था। लेकिन शुरुआत में तुम्हें बहुत चीजों का ज्ञान नहीं था, जिस वजह से तुमने सारा विचार केवल अपनी कमियों पर किया। तुम सदा यही सोचते रहे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि तुम ये विचार करो कि तुम्हारे पास क्या क्या मौजूद है। मेरे बच्चे, इस प्रकार से तुमने बहुत लंबा जीवन जिया है, लेकिन एक लंबे समय के बाद जब तुम्हें अपने अध्यात्म को पहचानने का मौका मिला, जब तुम अपने आप को समझने को तैयार हुए, जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आया कि इस दुनिया की मोह माया से दूर तुम्हारे भीतर तुम्हारा मन कुछ और ही चाहता है। तुम्हारी आत्मा को किन्हीं और ही चीजों से खुशी मिलती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम है। उस प्रेम को पाने के लिए ही तुम धन की भी लालसा करते हो। उस प्रेम को पाने के लिए ही
तुम सम्मान की भी लालसा करते हो और उसी प्रेम को पाने के लिए तुमने बहुत सारे त्याग किए हैं। जब तुम सही से विश्लेषण करोगे तो ये पाओगे कि सारी चीज़ों का केंद्र, मूल केवल प्रेम है। प्रेम ही तुम्हारे जीवन की परिभाषा है। प्रेम ही तुम्हारा सच्चा पुरस्कार है। तुम प्रेम के लिए ही सदा से जीते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने सदा ही प्रेम किया है और प्रेम पाने की भी चाह की है। तुम्हारी ये चाह अधूरी नहीं रहेगी। तुम्हारे सच्चे मन ने जब प्रेम को आकर्षित किया है तो ये प्रकृति तुम्हें वो प्रेम दिलाने के लिए विवश हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल ये समझने की कि जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। तुम्हें उनकी छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करके उनका साथ देना चाहिए। कोई भी सदैव के लिए इस संसार में नहीं आता। जिन्हें तुम प्रेम करते हो वो भी सदैव के लिए इस संसार में नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक तुम उनके साथ हो उन्हें बेइंतहा प्रेम करो। उन्हें किसी प्रकार की कमी ना होने दो। तुम स्वयं को पूर्ण मानो, स्वयं को धनवान मानो, स्वयं को श्रेष्ठ मानो। तुम ये मानना शुरू करो, मैं तुम्हारा जीवन वैसा बनाता जाऊंगा। तुम्हारा जीवन उसी प्रकार से बदलता जाऊंगा। सारी चिंताओं को मैं समाप्त करूंगा। सारे दुख दर्द अब तुम भूल जाओ और विचार करो केवल खुशियों का। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथी से तुम्हारा मिलन अवश्य होकर रहेगा। निश्चित तौर पे ये मिलन जरूरी भी है, इसलिए ये मिलन होकर रहेगा। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं निरंतर आता रहूँगा तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।